सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अच्छा लगना चाहता है और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाता भी है। इसी प्रकार जब एक लेखक कोई रचना रचता है तो वो चाहता है कि उसकी जो रचना है वो सबसे अच्छी बने और सब लोग उसको पढ़ने के लिए अट्रैक्टिव हो, सबके लिए वो अच्छी बने। इस प्रकार प्रत्येक लेखक अपने काव्यों को लिखते हुए कुछ नियमों का पालन करता है जो उसके काव्य को सुंदर बनाते हैं। इस कारण ऐसे नियमों को ही हम अलंकार के रूप में जानते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अलंकार के बारे में। अलंकार सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा, जैसा आप जानते हो कि हिंदी में जो रचनाएं हैं वो दो प्रकार से की जाती हैं। एक होती है गद्य में रचनाएं, दूसरी होती है पद्य में रचनाएं। तो पद्य भाग को हम काव्य भी कहते हैं। जो कविताएं लिखी जाती हैं उनको हम काव्य खंड उनको बोला जाता है। ठीक है, तो काव्य की जो शोभा बढ़ाएंगे उन्हें हम कहेंगे अलंकार। अलंकार के बेटा तीन भेद हैं। अलंकार के तीन भेद हैं। अलंकार के हमारे तीन भेद हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार। तो शब्द प्लस अलंकार कि जहां शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। जहां शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा वो होगा हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंदर अगर हम शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो हमारा जो अलंकार है वो समाप्त हो जाता है। तो इस अलंकार के अंदर शब्द का बहुत महत्व होता है, इस कारण इसको शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि। दूसरा है हमारे पास अर्थालंकार। जैसा कि इस शब्द से पता लग रहा है अर्थ प्लस अलंकार, कि जहां पर शब्द के कारण नहीं अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा वहां पर अर्थालंकार होगा। इसके प्रमुख अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण,
आधी है। यहां पर बेटा समझने की बात यह है, हमने पहले कहा था कि शब्द के कारण जहां पर चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। तो हम शब्द को बदल नहीं सकते, लेकिन अर्थालंकार में क्या होगा, अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। अगर हम उस शब्द की जगह दूसरा शब्द बदल देते हैं जिसका सेम अर्थ होगा, तो वो जो अलंकार है वो वही रहेगा। तो यहां पर शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, इस अलंकार के अंदर हमारा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। इस कारण इन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। और मुख्य अलंकार है हमारे उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि। तीसरा और लास्ट है बेटा हमारे पास उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है हिंदी में दोनों, कि जिसमें शब्द और अर्थ, दोनों का अर्थ है शब्द और अर्थ, कि जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। चमत्कार उत्पन्न हो। जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वो होगा हमारा उभय अलंकार। इसके प्रमुख अलंकार हैं समसृष्टि तथा संकर। समसृष्टि और संकर अलंकार। तो हमने पढ़ा बच्चों आज कि अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम अलंकार कहेंगे। अलंकार के तीन भेद हुए। पहला हमारा शब्दालंकार, जहां पर शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। अगर शब्द बदल देते हैं तो शब्दालंकार चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर शब्द का महत्व है। दूसरा हमारा अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, और अगर हम शब्द को चेंज करते हैं तो तब भी हमारा जो अलंकार है वो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर शब्द का महत्व ना होकर बल्कि अर्थ का महत्व होता है। तीसरा हमारे पास है उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके दो उदाहरण हैं समसृष्टि और संकर अलंकार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।